आओ। हाँ। चलो। ये क्या बात हुई शंभू भाई? कल रात ही मैंने कहा था कि इतने सस्ते में मैं नहीं बेचूंगा। कल रात को ही सारे रेट्स गिर गए। अगर मंजूर है तो रख, वरना जा। ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं बेचता। तुम्हारी ये बेईमानी नहीं चलेगी। उतार दो मेरा माल। एक बार जो मैंने माल लूट करना शुरू किया तो वो माल मेरा होता है। अपने माल को भूल जा। कुछ भी हो, तेरा माल तुझे वापस नहीं मिलेगा। तेरी तो मैं। बाहर निकाल इसे। सुनो बेटा, क्यों फालतू के झंझट में पड़ रहे हो? हमें डॉक्टर के पास जाना है। अरे रुको ना अंकल, जब सामने झंझट हो तो सेटल करना तो बनता है। देख, हीरोगिरी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना बहुत पछताएगा तू। ये तो चीटिंग है बॉस। खुद विलन का काम करता है और हीरो से कहता है कि हीरोगिरी मत दिखा। हीरोगिरी का शौक है मुझे। अरे कोई जरा समझाओ इसको। चल अब इसके पैसे दे दे। वरना क्या कर लेगा बे? तू इसे जानता नहीं है, कुछ भी कर सकता है। पंगा मत ले बेटा, अपने सटके हुए दिमाग का गुस्सा अटक ले और चल यहाँ से। लेके जा इसको, गलत जगह अटक रहा है। अटक तो गया हूँ। जब इस हाथ में खुजली होती है ना, तो समझाने का फायदा नहीं है। अब अच्छे बच्चे की तरह इसकी बात मान जा। इसकी पेमेंट भूल जा। हाथ में खुजली हो रही है तो स्प्रे लगा। स्प्रे से कुछ होता नहीं यार, ट्राई किया मैंने। तो सपाट लोशन लगा कर देखना। सपाट क्या, सपाट भी लगा, कोई फायदा नहीं हुआ। तुझे सपाट करूं क्या? बकवास कर रहा है यहाँ बैठकर। मिट्टी में मिला दूंगा, गुस्सा ना दिला तू रे, कहीं का ना छोड़ूंगा, पंगा ना तू मुझसे ले। ये हुई ना बात, छटाक। अरे वाह, आधी खुजली मिट गई। बहुत खुजली हो रही है, इसको मिटा दो इसकी खुजली। ना इंसाफी देखता हूँ तो मेरे हाथ इंसाफ करने के लिए फड़फड़ाते हैं, और जब कोई बातों से नहीं मानता ना तो अपनी यहाँ से सटक जाती है। हाथ और दिमाग को बैलेंस करने में ही साला पूरा दिन निकल जाता है। एक तो तू उसका पैसा नहीं दे रहा है, वो मांग रहा है तो तू उसे मार रहा है। इतना बड़ा शरीर है तो थोड़ी सी तो अकल रख। सोच रहा हूँ क्यों ना अब मैं बाकी की खुजली का इलाज तेरे साथ ही कर लूं। अबे तुझे धंधा करना है ना तो ईमानदारी से कर, ये लफड़ा वफड़ा छोड़ दे, नहीं तो इस शहर में क्या अक्खा देश में तेरा मुंह काला करके घुमाऊंगा। दिमाग की दही नहीं करना। डरता नहीं किसी से, गलत नहीं करता हूँ, गलत जहाँ होता है तो उसको नहीं सहता हूँ, समझेगा। वाह, खुजली तो पूरी तरह चली गई। क्यों अंकल? तेरे हाथ की मिट गई और उसके दिमाग की भी मिट गई। अब चले यहाँ से। टेक केयर। हाँ? ओ हे मिर्ची पगले, नाम मेरा जान लो, देख लो मैं कौन हूँ, गड़बड़ करे कोई तो तोड़ के मैं रख दूँ, कोई नहीं टिकता है मेरे सामने।
घबरा मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि तुझे कुछ कहने का फायदा है ही नहीं। पर बेटा, तुझे पाल पोस कर बड़ा करके एक बात तो मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई। कौन सी बात पापा? अपने बेटे को पालने से अच्छा है किसी कुत्ते को पाल लो। अजय मूर्ख, कैसी बात कर रहा है? तू चुप रह, इसके बारे में मैं कोई गलत बात करता ही नहीं। पैदा होने से लेकर आज तक अगर इसने मुझे कुछ दिया है तो वो है सिर्फ स्ट्रेस, समझा? और इसे देखो, ये है मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर। अगर ये ना होता तो पता नहीं अब तक मैं इसकी वजह से कितनी बार मर चुका होता। पापा, आप हमेशा इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करते हैं? आप पर सूट नहीं करता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये कुत्ता आपको क्यों पसंद है। अच्छा, क्यों पसंद है? वो इसलिए क्योंकि आपको इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और मैं बेटा हूँ इसीलिए। आप सोच रहे हैं कि मैं ढंग की पढ़ाई करता, अपने पैरों पर खड़ा होता, खानदान का नाम रोशन करता, है कि नहीं पापा? तभी आप अपने बेटे से खुश होते ना। इसकी तरह मुझे भी समझ लीजिए और कोई उम्मीद मत रखिए। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहने वाला हूँ। इसकी तरह लाड नहीं करेंगे तो भी मुझे चलेगा। क्यों अंकल? वाह, क्या तारीफ की है खुद की। अगर इतना दिमाग तो जिंदगी में कुछ करने में लगा लेता तो आज कहाँ का कहाँ पहुँच गया होता। नालायक कहीं का, दिन रात दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है, बेशर्म कहीं का। इतना गया गुजरा बेटा नहीं है तेरा, तू खामखा चिल्ला रहा है। ये बता, तू इसका साथ क्यों दे रहा है? साथ तो दूंगा ही, ये मेरा भी तो कुछ लगता है कि नहीं? एक अच्छी लड़की देख के शादी करवा देते हैं इसकी, अपने आप लाइन पे आ जाएगा। सलाह तो तूने पते की दी है, लेकिन इस गधे की हरकतों का पता नहीं क्या तुझे? कौन बाप इसे अपनी बेटी देगा? तू रहने दे, मेरा एक पुराना दोस्त है सोमेश, वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा है। लड़की बड़ी सुशील है, हो सकता है कि इस गधे को लड़की पसंद कर ले। अंकल, आपने कभी बताया नहीं, ये पंडित गिरी साइड बिजनेस है क्या? हर वक्त मजाक करता है। मुंह बंद कर, वो सही कह रहा है। हम वो लड़की देखने जरूर जाएंगे। अगर तुझे अकेले जाने में डर लग रहा है तो एक काम कर, अपने यार दोस्तों को भी साथ ले आना, लेकिन जाने से पहले अपना थोबड़ा चमका लेना। अब जा, खड़ा क्या, जा। हे ऊपर वाले, ये रिश्ता पक्का करवा दे, 100 किलो जलेबी बांटूंगा। कब ये लड़की बाहर आएगी और कब मैं ये मिठाइयाँ खाऊंगा? गीता तैयार हो रही है बेटा, बस 10 मिनट, आती होगी। कोई बात नहीं अंकल, तब तक की मिठाई टेस्ट करें। अरे अरे, पूछ क्यों रहे हो? ये तुम्हारे लिए तो है। थैंक्स अंकल जी। भूखड़। पूरे जानवर हैं, खाना देखते कुत्ते की तरह झपटते हैं। पापा, फोन आ रहा है, मैं जरा बाहर जाऊं? इस वक्त फोन? जा जल्दी बात करके, नहीं तो मारूंगा तुझे। चल जा। अरे चुप ना। अंदर पक रहा था मैं, टाइम पास। ये बापू भी ना। हाँ? अरे बेटा, जल्दी अंदर आ जा, वो आने वाली है। इतना मुस्कुरा क्यों रहा? तू फोन इधर दे पहले, सीधा बैठ। तैयार हो तो दिव्या को लेकर आओ ना। इस लड़की को तो बहू बनाना ही होगा। हाँ, नजरें उठा ली, देख लिया। हमारी बेटी लाखों में है जी। लाखों में नहीं, करोड़ों में है जी, तभी तो इसकी नजर हटती नहीं। क्यों बेटा, लड़की पसंद आई? अरे आप इससे क्या पूछ रहे हैं बहन जी? इसकी तो हाँ ही समझो, नो मोर इंटरव्यू, सीधा सगाई करेंगे अब, क्यों है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अगर ये बात करण बेटा भी अपने मुंह से कह दे तो दिल को तसल्ली हो जाएगी। अरे ओ राज दुलारे, वो तेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, उनके दिल को भी तसल्ली दे दे। पापा, जवाब देने से पहले मैं अकेले में कुछ सोचना चाहता हूँ। अब तक तो सुना था कि लड़का लड़की से अकेले में बात करना चाहता है, ये अकेले में सोचने की बात कहाँ से आ गई? कोई बात नहीं जी, आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे, अगर सोचना है तो सोचने दीजिए। वाह भाई साहब, शादी से पहले आप इसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ना? जल्दी सोचना।
क्या सोच कर आए बेटा? चल अब बता भी दे। लड़की पसंद है या नहीं? बड़ा शर्मीला है आपका बेटा, सबके सामने लड़की पसंद है कहने में डर रहा है। न डरता हूँ न शर्माता हूँ, मुझे आपकी बेटी पसंद नहीं। एक मिनट। क्यों छोड़ू? नई पैंट, नई शर्ट, नए जूते, बात क्या है? बाल विवाह हो गया क्या तेरा? हट। आज इसका जन्मदिन है ना, नए कपड़े दिए मैंने। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे छोटू। थैंक यू भैया। तो हमारी पार्टी कहाँ है? मैं आपको पार्टी कैसे दे सकता हूँ? माँ घर घर काम करती है, पापा तो है ही नहीं। मैं भी माँ की मदद करने के लिए काम करता हूँ। पार्टी तो दूर की बात है, मैं तो मिठाई भी नहीं खिला सकता। कोई बात नहीं भैया, इस चाय के पैसे मत देना, यही आज की पार्टी होगी। क्या बकवास कर रहा है? मैं तो मजाक कर रहा था। चल ठीक है, आज तेरी बर्थडे पार्टी को ऐसे मनाएंगे कि तू कभी नहीं भूलेगा, है ना? ठीक है भैया। तो छोटू, आज रात तुझे यहाँ से पिकअप कर लेंगे, केक काटेंगे, मस्ती करेंगे। चल। ठाकुर साहब, आप जानते हैं कि मैं आपके हर टेढ़े काम में क्यों मदद करता हूँ? शेख हो प्यारे, ये मत समझ कि तेज दिमाग सिर्फ तेरे जैसे क्रिमिनल लॉयर के पास ही है। भगवान ने हम जैसों को थोड़ी बहुत अकल दे रखी है। 6 बार MLA ऐसे नहीं बना हूँ। तू सोच रहा है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अगला इलेक्शन कैसे लड़ूंगा और मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, तो मेरा टिकट इस बार तुझे चाहिए, है ना? वैसे थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा अकल है आप में। झूठे केसेस बनवाकर पैसा तो बहुत कमा लिया मैंने, बहुत बोर हो गया हूँ। जरा आगे की सोच रहा हूँ। तो गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है। कितना गहरा रिश्ता है हमारा। किसी गैर के पास सीट जाए, इससे अच्छा तुझे ही क्यों ना मिले। काहे को चिंता करता है तू? मैं CM से अपॉइंटमेंट लेके तुझे खुद उनसे मिलवा दूंगा। ए, इधर आ। यस सर। कौन है ये लोग? सर प्री बुक्ड है, किसी का बर्थडे मना रहा है। बाहर निकाल इन सबको अभी। अभी निकाल। अरे भगाओ ना इन गवारों को। हम बियर पियेंगे, तू केक। सुनिए, और excuse उसके me। बाद ना, इफ यू डोंट माइंड, आप लोग प्लीज बाहर जाइए। क्या रे, पैसा दिया है पार्टी के लिए, वो भी एक्स्ट्रा, फोकट में नहीं कर रहे हैं। हाँ। सॉरी सर, आप इतना शोर मचा रहे हैं कि हमारे ओनर डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ, तो ऐसा बोलना, धमाल मस्ती थोड़ा कम करेंगे, सीधा बाहर जाने के लिए बोल दिया। कस्टमर से ऐसे बात करते हैं क्या? एक मिनट रुकिए। ए, इधर आ। क्या प्रॉब्लम है? सर मैंने बोला, लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। नहीं जाएंगे। एक मिनट ये guys, तो मैं अभी कैसे आया। नहीं जाएंगे, मैं देखता हूँ। ये क्या शोर मचा रखा है? हाँ? हेलो अंकल, आज मेरा बर्थडे है, इसलिए हम लोग पार्टी कर रहे हैं। ये लीजिए, आप भी केक खाइए। ए, बकवास बंद कर। तू कोई सेलिब्रिटी है जो तेरा केक खाऊं? वो आपको केक दे रहा है और आपसे थप्पड़ मार रहे हो। तुझसे किसी ने पूछा क्या? हाँ? अपनी जबान अपने थोबड़े के अंदर रख, नहीं तो हलक में हाथ डाल के जबान खींच लूंगा। निकलो नहीं तो सबको मार दूंगा। बियर की बोतल तोड़ना सिर्फ तुझे ही नहीं, अपने को भी आता है। अपनी दादागिरी घर में दिखाता तो अच्छा रहता,
इज्जत तो बची रहती। अबे तेरे जैसे 100 आए और 100 चले गए। एक एक की अकल ठिकाने लगा चुका हूं मैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। ज्यादा उड़ा ना तो तुझे पूरी की पूरी पिक्चर दिखा दूंगा। न शेखर जानता है कि वो किससे पिटा, न ही करण को पता है कि वो किससे उलझा। और यहीं से शुरू होती है इनकी नफरत की दास्तां। सर वही है सर, वो जो जा रहा है। पीछे करो उसका। I wish you a happy birthday, Amu. तुम्हारे चेहरे की ये मुस्कान मैं कभी मिटने नहीं दूंगा। I love you, करण। एलेक्स, वो मिला क्या? हाँ सर, मिल गया। किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा है। लड़की को हटा और गोली मार दे। ओके सर। मारने के बाद उसकी बॉडी की फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर। कल रात मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारा ख्याल ना आए, पर तुम्हारे ही बारे में सोचती रही। तुम्हारा ही ख्याल आता रहा। लगा जैसे अब तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। एक लड़के से यही तो चाहती है कि वो उसे हमेशा खुश रखे। रियली आई लव यू। अच्छा करण, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। घर में भाभी मेरा इंतजार कर रही होंगी। बाय। पहले ही मेरे हाथ में खुजली बहुत है। मॉनसून की तरह अपने प्यार का सीजन भी अभी अभी शुरू हुआ है और तुम लोग हो कि क्लाइमेट खराब करने के लिए चले आते हो। क्लाइमेट खराब हुआ तो तूफान आ जाता है और तूफान आते ही तहलका मच जाता है और वो तहलका मैं हूं जो तुम सबको तहस नहस कर देगा।
हेलो सर जी, अपना ब्यूटीफुल चेहरा तो दिखाइए। अरे ये क्या, सीक्रेट फिल्म का विलन लगता है। हेलो सर। ओ भाई साहब, तू है कौन भाई, और मार खाने के लिए क्यों टपका था? कोई भी होश में नजर नहीं आ रहा। आए क्यों थे पता कैसे चलेगा? ओ भाई। हैं? अरे वाह, क्या मस्त फोन है, इतनी बारिश में भी बज रहा है। हेलो, क्या हुआ, मारा के नहीं? कौन है बे तू जो मेरा टिकट निकालना चाहता था? जो मुझे सुलाने आए थे ना, हर एक को सुला दिया मैंने। बड़ी मेहनत के बाद आप उनकी लाइफ में हैप्पी सीजन स्टार्ट हुआ है, और तू पूछता है मारा क्या, वो मरा गया। ऐसे फालतू के सवाल क्यों करता है तू? अब तू ही बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझे मारना चाहता है? मुझ पर हाथ उठाया था तूने। बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत लोगों को धोया है रे, अब कितनों को याद रखूं मैं? आलिशान होटल, रात 11:30 बजे किसी बच्चे के बर्थडे पर तूने मुझ पर हाथ उठाया था कमीने। ओ अच्छा, तो तू वो सटकेला है, बड़ा दिल पे ले लिया तूने। इतने लोग भेज दिए मेरी खातिरदारी करने के लिए, फिर तो आप कोई आम आदमी नहीं हो सकते। सही समझा तू, मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं शेख हूँ, क्रिमिनल लॉयर शेखर सक्सेना। का नाम है अमृता, उसका एक भाई है शेखर सक्सेना। मैं वो हूँ जिसका नाम सुन के बड़े बड़ों की मूत निकल जाती है। मैंने ही अपने गुंडों को तुझे मरवाने के लिए भेजा था। मुझ पर हाथ उठाकर तू आजादी से कैसे घूम सकता है? उन सब से बच गया, लेकिन तू मुझसे नहीं बच पाएगा। चींटी की तरह मसल दूंगा तुझे। तेरी मौत मेरे हाथों सुनिए, लिखी माफ है। कीजिए, अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल जाऊं? तूने कोई मामूली गलती नहीं की है। याद रखना, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। देखिए, मैंने सॉरी बोला ना, प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए प्लीज। फट्टू चुप कर। मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम जानता है? दिखाता हूँ तेरी माँ की। गाली किसे देता है बे? सुन, तूने गलती की थी इसलिए तुझे मारा, और अब तुझे सॉरी बोलने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है? तुझे क्या लगा कि तुझसे डर के इस शहर को छोड़कर भाग जाऊंगा? अरे इसी शहर का हूँ मैं, डरता नहीं किसी से। अरे मर्द का बच्चा हूँ, अगर तुझ में हिम्मत है तो आ, सामने आ मेरे, आजा सामने। डरपोक कहीं के। अबे फोन पे गीदड़ धमकी देते हैं, समझा? अब मेरी बात अच्छी तरह भेजे में डाल ले, भलाई इसी में कि मैटर को यही खत्म कर दे। सुखी रहेगा, भेजा मत सटका। साले मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा? इतनी हिम्मत तेरी? दिखाता हूँ तुझे, शमशान में भी तुझे जगह नहीं मिलेगी। अरे तो आना, माँ का दूध पिया है तो सामने आ, तेरे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। दिखा दूंगा तुझे। यही खड़ा हूँ मैं। रमेश। हाँ सर बोलिए। कहाँ है वो कमीना? लॉकअप में है, 3rd डिग्री 3 बार दे चुका हूँ। अभी थोड़ा ब्रेक लिया है हमने। बच्चे चाय पीकर आ जाएंगे, फिर हमारा काम शुरू कर देंगे। फोन स्पीकर पे डाल। ठीक है सर। यहाँ जो हो रहा है उसे सुनकर उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जेल में ही उसे उड़ा देना, कर पाओगे? आप तो जानते हैं सर, लॉकअप में मरेगा तो मीडिया में बवाल हो जाएगा। इसे बाहर ले जाता हूँ और मौका देखते ही उड़ा दूंगा। लिख दूंगा जेल से भाग रहा था तो मारना पड़ा। ओके, यही ठीक रहेगा। नहीं साहब, ऐसा मत करना, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। नहीं पापा, नहीं। रमेश रुक जा, इसके बाद की चर्बी निकल रही है। इमोशनल हो गया इस साला। सर, उसे छोड़ दीजिए, मैं आपके पैरों में गिरने के लिए तैयार हूँ। नहीं पापा, उसके पैर मत पड़ो। शेखू, पैर पकड़ने को तैयार है उसका बाप, छोड़ दे उसे। रमेश बोलिए सर। 3rd डिग्री बंद कर, आगे क्या करना है बताता हूँ। ठीक है सर। नहीं। हाथ मत लगाना। तुझ जैसे नीच लोगों को मैं अपने जूते भी ना छूने दूं, समझा क्या? क्यों ठाकुर साहब, आपने तो मजाक किया था ना, तूने सीरियसली ले लिया? चल निकल। अब इसके जिगर के टुकड़े का क्या होगा भला? अपने बेटे से जाकर कह दे
कि उसकी जान बचाने के लिए तू मेरे पैरों में गिर गया, लेकिन मैंने तुझे ठुकरा दिया। बहुत खुजली थी ना उसके हाथों में, मैंने सारी मिटा दी। और ये मत सोचना कि सब खत्म हो गया। तेरे बेटे को तो एनकाउंटर में मरवाऊंगा ही, और उसकी मौत के सदमे में तू भी मर जाएगा। शेखू से पंगा लेने का अंजाम तुम दोनों तड़प तड़प कर सीखोगे। चल निकल। तेरे बेटे को तो एनकाउंटर में मरवाऊंगा ही, और उसकी मौत के सदमे में तू भी मर जाएगा। चल निकल। करण, 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 बेटा, करण, ये क्या हो गया? ये तेरा क्या हाल कर दिया? रोना नहीं पापा, उस कमीने को सबक सिखाऊंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं उसे। नहीं बेटा, अपनी बेइज्जती का मुझे कोई मलाल नहीं है, लेकिन उसने तुझे ऐसे केस में फंसा दिया है जिसमें चाहकर भी तेरी बेल नहीं करवा पा रहा हूँ मैं। अब चिंता मत करो पापा, देखना मैं जल्द ही बाहर आ जाऊंगा। कैसे कैसे आएगा? इसीलिए मैं तुझे कहता था कि लड़ाई झगड़े से दूर रहा कर। अब देख कहाँ फंस गया तू। तेरा क्या हाल कर दिया इन्होंने। ये देखने से अच्छा तुम्हें मर जाता। नहीं, रोना मत पापा, रोना मत पापा, मुझ पर भरोसा रखो। नमस्ते जी। सुना है इस बार आप एमएलए की इलेक्शन लड़ेंगे। आपका टिकट भी तो कंफर्म हो गया है। महिला विभाग, आंगनवाड़ी, ग्राम उद्योग, इस तरह के कई यूनियंस का अब आपको भरोसा जीतना है। ये जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। गुड, वेरी गुड। गारंटी है कि सारे लेडीज वोट आप ही को मिलेंगे। टेंशन मत लीजिए, लेडीज का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। तो मुझसे क्या उम्मीद है? हाँ? बिना अपने फायदे के कोई किसी की मदद नहीं करता। प्लीज टेल मी व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? आप ऐसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं ना, तो डायरेक्टली बोल दीजिए। 2 करोड़ में काम हो जाएगा। 2 करोड़ आपको मजाक लगते हैं क्या? आप मांगेंगी, मैं दे दूंगा। कोई भी नया आदमी पॉलिटिक्स में आता है तो आप जैसे लोग उसे लूटने के लिए आ जाते हैं। लेडीज वोट बैंक कैसे हासिल करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेडीज का मतलब है सेंटिमेंटल फूड्स। दिन भर टीवी के सामने घटिया सीरियल्स देखती हैं, गॉसिप करती हैं, उन सीरियल्स के सीन्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर हंसती और रोती हैं, ड्रामा करती हैं। ऐसी बेवकूफ औरतों का वोट कैसे हासिल करना है मैं जानता हूँ। आप जा सकती हैं। औरतों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है आपको। नहीं है, तुम लोगों की यही औकात है। Now just get out! विजया, ओ विजया, जी, क्या सुनाई बात नहीं देता क्या? सिगरेट्स खत्म हो गई हैं। और सिगरेट्स कहाँ रखी हैं? घर में नहीं है। ए रामू, रामू! जी साहब। सिगरेट खत्म हो गई है, सामने की दुकान से मेरा ब्रांड लिया। हाँ, अभी लाया साहब। नमस्ते सर। ए, घर में सिगरेट खत्म हो गई है। तुझे बोला था ना मैंने कि मेरे घर में 2 कार्टन होने चाहिए। चले करा। ओके सर। साहब, उसके पास आपकी सिगरेट खत्म हो गई है। ऐसे कैसे सिगरेट नहीं मिल रही? हट। ए, बनवाड़ी, तेरे पास सिगरेट नहीं है क्या? नहीं है सर। अबे, ये दुकान क्यों खोल रखी है जब सिगरेट नहीं है तेरे पास? स्टॉक नहीं है तो मैं क्या कर सकता है? जाके अपना सिर पीट। बकवास करता है, स्टॉक नहीं आया। क्या शेखर सर, ये लीजिए ना। मैंने तो इसे एक ही दिया था, ये तो पूरा पैकेट ले गया। हाँ, बस आ ही गया। रुको रुको रुको, जरा होल्ड कर। सर चालू गाड़ी पे बात नहीं कर सकते, फाइन भरना पड़ेगा। अबे जानता है मैं कौन हूँ? अब तू मुझे रूल सिखाएगा? आप कोई भी हो, रूल नहीं बदलेगा। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। चाहिए फाइन भरिए। ए, तुझे मेरी गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए थी। मैं लॉयर हूँ, क्रिमिनल लॉयर शेखर सक्सेना। तू सिर्फ एक कांस्टेबल है, मैं फाइन नहीं भरूंगा। अब निकल, जो करना है कर ले, मैं देख लूंगा। ए,
चल हट। हेलो एवरीवन, तहलका न्यूज में आपका स्वागत है। अपने इस कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि आपके चुने जाने वाले नेताओं का असली चेहरा आपके सामने रखें, उन्हें बेनकाब करें ताकि आप सोच समझकर अपना फैसला लें। आज की इस कड़ी में हम ऐसे शख्स का पर्दाफाश करेंगे जो इस शहर के जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं, जो कि इस साल पहली बार एमएलए पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर शेखर सक्सेना की। गुस्सा तो जैसे इनकी नाक पर रहता है, सिगरेट के बिना जी नहीं सकते और अपने घमंड को काबू में नहीं रख पाते हैं। हम अपने कार्यक्रम में आपको सिर्फ बताते ही नहीं, दिखाते भी हैं। देखिए एक छोटी सी झलक। ऐसे लोग जो ना तो घर में रहने का सलीका जानते हैं और ना बाहर बात करने का तरीका, उन्हें हम अपने शहर का एमएलए चुनकर कहीं कोई गलती ना कर दें। निकलो यहाँ से। मैंने तो पहले ही कहा था संभल जाओ, अब फोन उठाओ। हेलो, शेखर सक्सेना बोल रहे हैं? नमस्ते, मैं सूर्य नारायण, करण का पिता। पहचान लिया? आपने मेरी काफी अच्छी खातिरदारी की थी, तो मैं भी आपकी शान में एक छोटा सा नमूना पेश करना चाहता था। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो तो देखा ही होगा। पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी कैसी लगी आपको? काफी शानदार घर है आपका, और उस घर के अंदर आप जो गुल खिला रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो गए HD क्वालिटी में। बड़ी नेचुरल एक्टिंग करते हैं सब के सब। जाने अनजाने में अगर कोई कमी रह गई हो तो डायरेक्टर से बात कर लीजिए। ए सुसु, इज्जत कमाने के लिए इंसान को जिंदगी भी कम पड़ जाती है, लेकिन गंवाने में एक पल भी नहीं लगता। एमएलए की टिकट के लिए तूने कितने कुकर्म किए हैं मैं जानता हूँ। अगर ये वीडियो मैंने मीडिया और सीएम को भेज दिया ना, तो तेरी हवा निकल जाएगी। कहां से तू अच्छी तरह जानता है। क्यों टकले में खुजली हो रही है? मारने का दिल कर रहा है? मेरे पापा की बेइज्जती की थी ना, एक बार सामने आ तेरी दुनिया बदल दूंगा। अबे तुझे क्या लगा मैं डर जाऊंगा? तेरी उल्टी गिनती शुरू। तू जानता नहीं तूने करंट से पंगा लिया है। अबे कुत्ते, सड़क पर भीख मंगवाऊंगा तुझसे। तेरे क्रिमिनल ब्रेन से अच्छा मेरा क्रिएटिव ब्रेन है। जेल में रहकर तेरी धज्जियां उड़ा दी, अगर सामने आया ना, याद रखना तेरी वाट लगा के रख दूंगा। सुनो बेटा, जोश में कहीं होश मत खो बैठना। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। बीती बातों को भूल जाओ और उस वीडियो को डिलीट कर दो। शेखू तुम्हें माफ कर देगा, जेल से बाहर भी निकलवा देगा। तुम नहीं जानते शेखू को वो किस हद तक जा सकता है। बुजुर्ग हूँ, मेरी बात मान लो। क्यों खामखा अपनी मौत को गले लगा रहे हो? अरे एक्सपायरी डेट वाले अंकल, अब जो बोलता हूँ जरा ध्यान से सुन। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, मुझे चक्कर आया और मैं गिर गया। मेरे दोस्त मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मेरा ब्लड रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर की हवाइयां उतर गईं। बौखला गया बेचारा, कहने लगा इस लड़के का बीपी इतना हाई कैसे हो सकता है और उसके बावजूद ये जिंदा कैसे रह सकता है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर सच बताइए ना, आखिर बात क्या है? कहता है कि 26 साल की उम्र में तुझे इतना हाई बीपी है। कहता है कि बहुत रिस्क है। मैं टेंशन में आ गया। मैंने पूछा डॉक्टर क्या रिस्क है बताइए ना। उसने बोला रिस्क तुझे नहीं, रिस्क उसको है जो तुझे गुस्सा दिलाएगा। खुशी बात खोपड़ी में। अब तू क्या बोलता है अंकल? अब सोच लो कि तुम लोगों ने मेरा बीपी बढ़ाया तो क्या होगा। तेरी जिंदगी में तूफान आ जाएगा। मेरे बिहाफ से उस हाफ को समझा देना, सिगरेट पीना तो दूर, उसके सांस लेने की हवा भी गायब कर दूंगा। क्या बकवास कर रहा है? तुझे क्या चाहिए बोल। उसको बोल कि मुझ पर जितने इल्जाम लगाए हैं उसे वापस ले ले, क्योंकि मेरी लाइफ में मुझे इज्जत बहुत प्यारी है। हटेले को समझा वरना दुनिया से हटा दूंगा। खुशी क्या तेरे भेजे में बात। अब मान भी जाओ शेखू। अब ठीक है, खुश हो ना? अब दुश्मनी छोड़ दो। माइंडेड। मारने को तो मैं तुझे किसी भी तरह मरवा सकता हूँ, लेकिन अब मैं तुझे अपने हाथों से मार कर ही दम लूंगा। उठवा दिया तेरे बाप को। बस तुझे ये बताना था
जितना जल्दी हो सके आजा। तू जिंदा वापस नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। चीर कर रख दूंगा तुझे और तेरे बाप को। तेरा बाप बार बार तेरा नाम ले रहा है, करण ना जा, करण ना जा। अब आ, दम है तो आ। कहाँ है मेरे पापा? कहाँ है मेरे पापा? कहाँ है? तू वही है ना जो उस दिन मेरे घर डिलीवरी देने आया था? बताइए ना मेरे पापा कहाँ है? कहाँ है मेरे पापा? मेरे पापा कहाँ हैं? ध्यान से सुन, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना, तुम सबकी कुंडली बदल के रख दूंगा। मेरी कुंडली बदलेगा? मेरी पूरी फौज यहाँ है, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे ये। ज्यादा उड़ मत, नहीं तो तेरे पंख उखाड़ दूंगा। अपने बाप की हालत देखना चाहता है? देखेगा? देखेगा क्या? इसके बाप की लाश यहाँ लेकर आओ। क्या हुआ? तुझे लगा टपक गया? तेरे बाप को अभी तक मारा नहीं है मैंने। वैसे पता है कब से तेरा बाप तेरे नाम की रट लगाए बैठा है, तो तेरे बिना कैसे मार देता? हाँ? अब मैं तेरे बाप को तेरे सामने मारूंगा, देखते हैं तू क्या करता है। बहेगा रे, खून 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 यहाँ सबका बहेगा रे। जागा 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 शेर 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 शेर। जागा 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 शेर 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 शेर। मरा 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 सिंह ने मरा 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 है पंजा। देखो 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 सामने कोई नहीं इसके पिता। खून 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 यहाँ खून बहेगा रे। मरा 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 सिंह ने मरा 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 है पंजा। खून 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 यहाँ सबका बहेगा रे। देखो 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 सामने कोई नहीं इसके टिका।
यहाँ खून बहेगा रे मरा 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 सिंह ने मरा 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 है पंजा खून 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 यहाँ सबका बहेगा रे देखो 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 सामने कोई नहीं इसके टिका नहीं, अब छोड़िए पापा, छोड़। जिस दिन तूने मेरे पापा की इंसल्ट की थी मैं तुझे तभी मार देता, पर मैंने अपने आप को रोक दिया और आज पापा ने मुझे रोक दिया। 2 बार तुझे जिंदगी उधार में मिली है, पता है क्यों? मैं उस दिन डिलीवरी बॉय बनकर तेरे घर पर आया था, पता है क्यों? क्योंकि मैं तेरी बहन से प्यार करता हूं। करण और अमृता एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मैं इस रिश्ते में कोई दुश्मनी नहीं चाहता। तू चाहे या ना चाहे अमृता मेरे घर की ही बहू बनेगी। देखता हूं कौन रोकता है। मेरे बेटे ने जो चाल चली उससे तेरा एमएलए का टिकट तो गया, और अब भी तुझे अकल नहीं आई तो ये तेरा क्या हाल करेगा ये मैं भी नहीं जानता। ठंडे दिमाग से सोच, बहन ब्यानी है तुझे। चल बेटा। पता है मुझे अपने आप पर इतना घमंड क्यों है? क्योंकि दम है मुझ में। मैं किसी से उलझता नहीं, लेकिन अगर कोई मुझसे उलझता है तो मैं उसे छोड़ता भी नहीं। चलो पापा। शेखू, एक कहावत तो तुमने सुनी होगी, शेर को 1.25 शेर भारी पड़ता है। क्या टक्कर दी है तुमको इस लौंडे ने।